न जाने कितने हजार वर्षों तक अन्न जल को त्याग करके सूखे पत्ते खा करके भगवान शिव के लिए तपस्या करी। अब इधर देवताओं ने, एक असुर है तारकासुर नाम का, उसने इतना देवताओं को आतंकित कर रखा है, लेकिन उसको वरदान प्राप्त है कि भगवान शिव की जो संतान होगी वो उसी के द्वारा उसका वध हो पाएगा। तो देवता भगवान शंकर के पास में गए, लेकिन भगवान शंकर तो सती जी के जाने के बाद में अखंड समाधि में थे। तूने समाधि से बाहर लाए कौन? तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव भगवान शंकर के पास में गए और जैसे ही भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, जैसे ही भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, उनकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। रति को वरदान दिया। इसके पश्चात देवता भगवान शंकर के पास में आए। अब सीधे सीधे तो ये कह नहीं सकते कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, उन्होंने आपके लिए तपस्या की है, आप चल करके ब्याह करो, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो देवताओं ने कहा प्रभु बहुत दिन हो गए, ध्यान लगा के दे सुनो ए दोस्तों, एक मजे की बात, चले हैं अपना विवाह करने शिव शंकर भोलेनाथ। अब सीधे सीधे तो ये कह नहीं सकते आप ब्याह कर लो। तो देवताओं ने कहा बहुत दिन हो गए स्वर्गलोक में कोई उत्सव नहीं हुआ, हमारी तो आंखें थक गई है कोई उत्सव को देखने को। इधर माता पार्वती का भी जन्म हो चुका है, आप कृपा कर दो और चलो उनसे ब्याह कर लो। भगवान शंकर ने कहा सुनो, तुम्हारे कहने से मैं कुछ नहीं करता, वो तो पहले ही भगवान ने मुझे आदेश दे करके रखा है, तो मेरी तरह से हाँ है। अब जैसे ही देवताओं ने भगवान शंकर की ओर से हाँ समझी, वो समस्त देवता नाचने लगे, तुरंत अपने घर पे जाकर के अपने अपने विमान को सजाने लगे। भगवान शंकर का विवाह होने वाला है, हम बाराती बनकर के जाएंगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। कहीं ऐसा देखा है क्या? जिसके घर में शादी ब्याह है उसके घर तो कोई फंक्शन नहीं अटेंड हो रहा है, और जिसके घर जो बाराती बन करके जाने वाले हैं वो अपने घर में उत्सव मना रहे हैं। बहुत निश्चिंत लड़का बा। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे।